Question number 7. Two concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm. Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle. यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि एक ही सेंटर से ड्रॉ होने वाले सर्कल्स. तो यहाँ हमने एक सेंटर है, वो उस एक सेंटर से हमने दो सर्कल ड्रॉ किए हैं. ठीक है, यहाँ पर हमें ये जो कोड है पी क्यू उसका लेंथ फाइंड करना है. और ये जो पी क्यू कोड है वो लार्जर सर्कल की है, लेकिन वो टच किसको कर रही है? स्मॉलर सर्कल को कर रही है एट पॉइंट आर. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है. तो ये हो गया हमारा लार्जर सर्कल की रेडियस जो कि हमें कितनी गिवन है? 5 गिवन है. और ये हो गया हमारे स्मॉलर सर्कल की रेडियस जो कि कितना है? 3 है. अगर हमें ये क्यू आर की वैल्यू अगर फाइंड कर ले हम, तो क्यू आर का जस्ट डबल कितना हो जाएगा? पी आर. तो ये पूरा पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा. लेकिन उससे पहले ये क्यू आर और पी आर को इक्वल करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. तो करते हैं स्टार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले लिखे कि पी क्यू इज ए कोड गिवन. पी क्यू is a code of larger circle which touches the smaller circle. PQ एक कोड है. ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं. इन ट्राइंगल POR, in triangle POR and triangle QOR. इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं. तो सबसे पहले तो ये जो OR लाइन है, OR साइड है, OR इज इक्वल टू OR क्या है? कॉमन है. तो OR इज इक्वल टू OR हो गया कॉमन. ठीक है, यहाँ पर देखिए जो OQ है वो भी लार्जर सर्कल का रेडियस है और OP भी क्या है? लार्जर सर्कल का रेडियस, जो कि दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो OP इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर OQ. हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेडियस. और एक थर्ड चीज़ की बात करें तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों साइड. तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल ORQ, जो कि कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का. तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राइंगल POR इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल QOR. दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए. जिससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये जो हमारा PR साइड है वो किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर QR के इक्वल हो गया. ठीक है, इसे बॉक्स में बंद कर देते क्योंकि यही चीज़ काम आने वाली है. अब यहाँ पर देखिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इन ट्राइंगल QOR या QRO या QRO जो भी हो ले सकते हैं. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OR स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो वैल्यू क्या है? OQ का वैल्यू यहाँ पर 5. हियर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू QR जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है तो एज इट इज QR स्क्वायर प्लस OR जिसका वैल्यू हमें कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर. 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9. तो यहाँ से QR का वैल्यू आ जाएगा. QR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25. QR स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 25. और 9 को उधर बाई टी करेंगे तो -9. 25 - 9 इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पर 16 हो गया. ठीक है, आगे करते हैं अपन इसको. तो यहाँ से QR स्क्वायर 16 आ गया. तो QR का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो QR इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर √16 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर.
तो हमारा क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो क्यू आर अगर 4 है तो क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर इक्वल है पी आर के इक्वल है, तो वो भी कितना हो गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड जो कि हमारा पी क्यू है, वो पी क्यू कब आएगा, जब हम पी आर को किससे प्लस करेंगे, क्यू आर से प्लस करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पर पी आर भी 4 सेंटीमीटर है और क्यू आर भी कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 + 4 आंसर कितना आ गया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो कोड कितनी आ गई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है कि AB + CD ये जो अपोजिट साइज का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। AB + CD AD + BC के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन क्या है, तो गिवन लिख लेते हैं एक बार। गिवन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लिख लेते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD अगर क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एक सर्कल भी है साथ में, ठीक है। और क्या हमें क्या प्रूव करना, तो हम लिख देते हैं 2 प्रूव लिख लेते हैं। तो 2 प्रूव सिंपल दिख रहा है सामने ही, AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। हमें ऑपोजिट साइड्स का जो सम है उसे इक्वल प्रूव करना है। तो अब हम करते हैं प्रूफ यहाँ पर। तो प्रूफ हो जाएगा, सबसे पहले हमने एक चीज़ लाइन पढ़ी है इस सर्कल चैप्टर के अंदर जो टेंजेंट से रिलेटेड है, वो क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, the length of tangents drawn from an external point, the length of tangents drawn from an external point of a circle आर इक्वल, कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होने वाली टेंजेंट्स क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि हम सबसे पहले ए पॉइंट लेते हैं। इस ए पॉइंट से यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक हो रही है AP और एक हो रही है यहाँ पर AS। तो हम लिख सकते हैं कि ये AP किसके इक्वल हो जाएगी, AS के इक्वल हो जाएगी, जो कि है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक हो रही है BQ और एक हो रही है BP। तो BP किसके इक्वल हो जाएगी, BQ के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया BP इज इक्वल टू क्या लिख लिया, BQ, इक्वेशन नंबर 2। अब हम C पॉइंट ले लेते हैं। तो C पॉइंट से देखिए एक CR टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और एक CQ टेंजेंट हो रही है, और दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट C से ड्रॉ हो रही है, तो दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि CR किसके इक्वल है, CQ की। तो CR इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर CQ, इक्वेशन नंबर 3। और नेक्स्ट पॉइंट है D। तो D पॉइंट से DR और DS 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, जो कि क्या है, इक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं कि DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 to 4, इन चारों इक्वेशन का क्या कर लेंगे, सम। हमेशा सम करते समय ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का सम लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड की साइड्स का सम राइट हैंड साइड की साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर AP + BP + CR + DR, इनका सम हो जाएगा AS + BQ + CQ और प्लस DS के साथ। यहाँ पर तो एकदम एग्जैक्ट अरेंजमेंट किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, AP + BP + CR + DR। लेकिन अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पर AS आपको दिख रहा होगा, AS कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा AS। तो AS के साथ हम किसको प्लस कर सकते हैं, DS को प्लस कर सकते हैं। तो हम AS के पास में किसको रख देंगे, यहाँ से DS को पीछे से आगे ले आते हैं, और BQ को किसके साथ प्लस कर देंगे, यहाँ पर CQ के साथ प्लस कर लेंगे,
ठीक है, तब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक बार कि AP प्लस BP, तो यहाँ पर AP को जब BP से ऐड करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा AB बन जाएगा, प्लस और CR को किससे प्लस करेंगे, DR से प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CD इज इक्वल टू AS को हम जब DS से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा AD, प्लस BQ को CQ से प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये BC। तो हमें यही प्रूव करना था कि हमारा AB प्लस CD AD प्लस BC के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक लाइन और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये इक्वल लिखेंगे तब आपको एक लाइन का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है। बात ध्यान क्या रखना है कि देखो मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा कि AP किसके इक्वल है, AS, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जब मैंने B पॉइंट से लिया तो मुझे BP इज इक्वल टू BQ लिखा है, ना कि मैंने BQ इज इक्वल टू BP लिखा है। ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे AP को किसके साथ प्लस करना है, BP के साथ प्लस करूँगा तभी ये AB साइड आएगी। तो लिखते समय ध्यान रखना है कि यहाँ पर AP इज इक्वल टू AS लिखा है तो यहाँ BP इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, BQ, BP इज इक्वल टू BQ, ताकि ये हो जाए कि जब AP को BP से प्लस करें तब क्या बने, AB बने। सेम चीज़ हमें C पॉइंट से भी करना है और D पॉइंट से भी करना है कि CR को CQ के इक्वल और DR को DS के इक्वल लिखेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, CR प्लस DR क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम करेंगे तो CD हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पर CQ और यहाँ पर DS लिखेंगे तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्लस करने जाएंगे तब क्या है, एडिशन होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जिन साइड्स को प्लस करना है वो वाली टेंजेंट हमको पास पास में लिखनी है, ठीक है।